अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर एंड टिप सेंटर में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर अफियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। दोस्तों, मैं आज आपके साथ तिल क्या चीज़ है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं शेयर करूँगा। दोस्तों, तिल एक जायकादार ग़िज़ा है। तिल में विटामिन बी और विटामिन ई पाई जाती है। तिल काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। रेवड़ियाँ, बिस्कुट, अक्सर सर्दियों की सौगात में इसका इस्तेमाल भी होता है। तिल की तासीर गर्म तार होती है। पाकिस्तान में ये बआसानी पंसार स्टोर या जनरल स्टोर से मिल जाती है। इसके अलावा भी काफ़ी मुल्कों में इसकी काश्त होती है, मसलन चीन, जापान, इंडिया, इटली और अमेरिका वगैरह में। ताकत को बढ़ाने के लिए पुराने लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तिल गोश्त जैसी खासियत के अमल होते हैं, इसलिए जो लोग गोश्त को नापसंद करते हैं उन्हें चाहिए कि लाजमी तिल का इस्तेमाल किया करें, इसलिए कि ये ताकत को बढ़ाते हैं, जिसके खाने से गोश्त की कमी को बआसानी पूरा किया जाए। इसके इस्तेमाल से इंसान जवान रहता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है जो चेहरे पर झुर्रियाँ और चेहरा लटक जाने के अमल को आहिस्ता कर देता है। तिल जिस्म को ताकत फराहम करता है। तिल दिमाग के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है। बालों को लंबा और स्याह बनाने के लिए तिल का तेल खवातीन को लाजमी अपने बालों में इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे वो दोस्त बाब जो दुबले पतले हैं, अपने आप को मोटा करना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ जिस्म मोटा होगा बल्कि चेहरा भी सुर्ख और सफ़ेद हो जाएगा। तिल हमारी जिल्द को नरम मुलायम रखता है। तिल अंदरूनी खराशों, मसलन चोट वगैरह जो पुरानी हो गई हो, उसको भी ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद है। बवासीर को ख़त्म करने और खून की कमी को भी पूरा करने के लिए इंतहाई मुफीद है। मसाने को ताकत बख्शता है। जो छोटे बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, ये कतरा कतरा पेशाब आने को रोकता है। कुव्वते बा को बढ़ाता है। खारिश का भी खात्मा करता है। ज़हनी दबाव को कम करते हैं। मैदे की जलन को ख़त्म करते हैं। खांसी और गले की खराश के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फेफड़ों के अमराज के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।